अंत में इतना ही कि हमने तहरीर की है कागजों पर सदियों की बातें, हमने तहरीर की है कागजों पर सदियों की बातें, संविधान यूं ही नहीं हर लफ्ज में एक कौम की सांसें। धन्यवाद। चेहरे पर तेज, जुबान पर तीखापन, शब्द ऐसे मानो झरने से निर्बाध पानी बह रहा हो। इस चेहरे को आपने शायद ही पहले कभी देखा हो, देखेंगे भी कैसे, क्योंकि ये महज एक साधारण सा छात्र है, 12वीं कक्षा का विद्यार्थी। नाम है अर्जुन पांडे। अर्जुन पांडे ने यूपी विधानसभा में संविधान पर ऐसी स्पीच दी जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। आप सोच रहे होंगे कि अर्जुन पांडे यूपी विधानसभा कैसे पहुंचे, आपको बताएंगे, लेकिन पहले उनकी इस 3 मिनट की स्पीच को सुनिए जो यकीनन आपको एक टक बांध देगी। हम सभा में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मेरा प्रणाम। जिस विधानसभा को आचार्य नरेंद्र देव, पंडित गोविंद वल्लभ पंत और चौधरी चरण सिंह जैसे नायकों ने सुशोभित किया, उस देश की सबसे बड़ी विधानसभा को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अर्जुन है, कक्षा 12वीं का छात्र हूं। संविधान के 75 वर्षों की यात्रा पर बोलने हेतु तीर्थों के तीर्थराज प्रयाग से आपके समक्ष उपस्थित हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर टॉम गिन्सबर्ग ने 1789 के बाद लिखे गए 190 संविधानों का अध्ययन किया और पाया कि इन संविधानों का औसत जीवन मात्र 17 वर्ष है। परंतु भारत का संविधान भारत के उत्कृष्ट मानवीय उपादानों का प्रतिनिधित्व करते हुए 75 वर्षों बाद भी आज दृढ़ता के साथ विद्यमान है। यह इसलिए भी क्योंकि भारत का संविधान मात्र 2 वर्ष 11 महीनों के विमर्श से तैयार हुआ एक दस्तावेज नहीं, अपितु 200 वर्षों की सतत साधना से परिणित नवनीत है। ये यात्रा एक राष्ट्र के रूप में हमारी आत्मा का, हमारी सामूहिकता का उत्सव है। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन टू बी जस्ट मस्ट अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉसिबल फ्रीडम फॉर ह्यूमन इंडिविजुअल्स। कांट की इसी वैचारिकता को अपनी समस्त समग्रता में समेटने का काम संविधान ने किया और एक समावेशी लोकतंत्र संजोया। भारत का संविधान सिर्फ इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें 1.5 लाख शब्द हैं, अपितु इसलिए भी क्योंकि इसके पृष्ठों से महात्मा गांधी के हिंद स्वराज, भगत सिंह के क्रांति, अंबेडकर के सामाजिक न्याय और नेताजी बोस के संप्रभु और सशक्त भारत की आकांक्षाएं भी परिलक्षित होती हैं। संविधान की यात्रा सरल नहीं रही है। अगर इसने 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती निर्णय के रूप में रक्षा का प्रयास देखा तो 1975 में आपातकाल के रूप में प्रहार भी देखा। संविधान हमारा वह दर्पण है जिसमें हम अपने अतीत को देखते हैं, वर्तमान को समझते हैं और भविष्य को गढ़ते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि संविधान साधन है, साध्य नहीं। हाँ, वो हमें जमीन तैयार करके तो दे सकता है, परंतु उस पर फसल बोने का काम हमारे ही जिम्मे है। ऐसे में हमें समझना होगा कि हमें एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जिसके 6 स्तंभ हों: समता, समृद्धि, समन्वय, संस्कृति, सेवा और समर्पण। एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति कह सके मैं भारत हूं और भारत मुझ में। जहां विश्व में तमाम जगह संवैधानिक मूल्यों के लिए, मताधिकार के लिए आंदोलन देखे गए, वहीं भारत में सहजता से प्राप्त मताधिकार एवं मौलिक अधिकारों ने शक्ति का संचार किया। हमारा ये कर्तव्य है कि हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जिसमें हर हाथ को अवसर मिले, हर सपने को ऊंचाई मिले और उसे पूरे करने का नैतिक साहस मिले। अंत में इतना ही कि हमने तहरीर की है कागजों पर सदियों की बातें, हमने तहरीर की है कागजों पर सदियों की बातें, संविधान यूं ही नहीं हर लफ्ज में एक कौम की सांसें। धन्यवाद। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा युवा संसद का आयोजन किया गया था। इस सभा में कई युवाओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने अलग अलग विषयों पर विधानसभा में अपनी बात रखी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में प्रयागराज के 12वीं के छात्र अर्जुन पांडे रहे। उन्होंने भारत के संविधान के बारे में भाषण दिया और बताया कि ये दूसरे देशों के संविधान से कितना खास है। उनका भाषण अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और जमकर शेयर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।